हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो आज हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 अंतर पर आधारित प्रश्न। तो तैयार हैं आप लोग? चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 4 अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अंतर पर आधारित प्रश्न हम कैसे डील करेंगे? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में पहले की अपेक्षा 2400 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है जब साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 8% वार्षिक दिया है। मूलधन ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि रेट का डेफिनेशन आपको पता होगा। ठीक है, क्या हो रहा है जी? कोई खोल दिया था क्या इसको? खोला गया इसको। देखते हैं। तो किसी धन का 4 वर्षों में, तो देखिए 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज होता है, जैसे 100 रुपया पे 1 साल में मान लिया आई मिला, तो यही I%। ठीक है, यही रेट होता है। तो 100 रुपया पे जैसे मान लिया 100 रुपया पे 1 साल में 5 रुपया मिला है, तो दर कितना हो गया? 5%। यही 5% दर हो जाएगा। तो इसके बारे में मैंने आपसे बात किया है, आप इसका पहला दूसरा पार्ट देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसा कि देखें, मान लिया मूलधन कितना है? 100 रुपया। ठीक, अब 100 रुपये पे देखिए पहले रेट कितना है? 5%। तो 5% यानी 100 पे, देखिए प्रतिशत क्या होता है? 100 पे 5, यानी 100 पे 5 रुपया पहले मिला है। दूसरा क्या है? 5 से बढ़ के 8% हो गया, यानी 8 रुपया मिला। लेकिन 4 वर्ष की बात किया है, तो आप बताओ 1 साल का जो ब्याज होगा 1 रुपया होगा। 8 में से 5 गया, 3 रुपया हो गया 1 साल का। लेकिन कितने साल का बात कर रहा है? 4। तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। आप बताओ ये जो 12 का मान दिया है भाई, 4 साल का ना, 1 साल में तो 3 रुपया ज़्यादा होगा, 4 साल में 12। तो 12 का मान कितना दिया है? 2400। 12 जो ब्याज है वो 2400 दिया है, ज़्यादा है। तो मूलधन कितना? 100। तो 100 चेक कर लीजिए। तो 2400 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 100/12। तो 12 दूना 24, 2 के बाद 4 जीरो चुका दो। तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10 से 12.5 हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाता है। तो अब की बार 1 साल की बात की, आप बताओ 100 रुपया पे धन होता है, तो 100 रुपया देखिए पहले 10 था, तो 10% माने 100 का 10% 10 रुपया, और 100 पे जो प्रतिशत होता है वही वैल्यू होता है, 12.5% हो गया। तो आप बताओ कितना रुपया? तो 1 साल में कितना बढ़ा? 2.5। तो 2.5 का मान दिया 1250। ठीक, तो और मुझे निकालना है 100 का मान। तो 1250 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 100/2.5। अब पॉइंट हटा के 0 बढ़ाते हैं, तो 25 सेकंड में 25, 25 पंचे 125। तो आपका आंसर 50,000 आएगा। सॉरी मैंने गलत किया, तो ये सही है ना, 25 पंचे 100, तो 50,000 आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 1800 कम हो जाता है। कब? जब ब्याज की दर 10% से 7 हो जाता है। तो देखो पहले साल का कंडीशन ये है कि रेट 10 से 7 हो गया, तो 1 साल में कितना कम हुआ भाई? 3 रुपया कम हो रहा है, लेकिन ये 1 साल का है 10 से 7, क्योंकि रेट तो पर ईयर होता है, ये पर साल का है। हर साल में 10 रुपया से अब हर साल 7 रुपया हो रहा है। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 10 और 3
3 रुपया, 1 साल में 3, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 9। आप बताओ इस 9 का मान दिया है, कितना दिया है 1800, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 9 दूनी 200, लेकिन हमको तो 100 चाहिए, तो आप बताओ 100 से जब गुणा करोगे दोनों तरफ तो डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी 20,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो गया ना। ऑप्शन नंबर आ रहा ए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक साहूकार 2 व्यक्ति ए और बी 10,000 रुपया 10,000 10,000 रुपया दिया ना, 10,000 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें 800 रुपया का अंतर है, तो इसकी ब्याज की दर में क्या अंतर। बड़ा आसान क्वेश्चन। देखिए हमें दर नहीं पता, मान लेते हैं R1% पहला दर और दूसरा है R2%, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ से अगर मैं इंटरेस्ट निकालूँ, ब्याज निकालूँ, तो भाई R1% माने क्या R/100। R1% का मान क्या होता R1/, समझिएगा भाई, परसेंट माने क्या 100, और R2 माने क्या R2/100। तो आप बताओ जब इसका R1% निकालोगे इसका ब्याज, तो ये डबल जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 100 R1, समझिएगा, और इसका अंतर पूछ रहा है, और इधर से देखिए 100 ये कट जाएगा, तो ये 100 R2। तो दोनों के ब्याजों का जो अंतर है देखिए दिया है, कितना दिया है, उसमें 800 का अंतर है, ब्याजों का अंतर। तो आप 100 जब कॉमन लोगे तो R1 माइनस R2, यहाँ से 100 कॉमन हो जाएगा, बराबर 800। लेकिन ये कितने सालों का कह रहा है, ये तो हम लोग गौर नहीं किए। कोई बात नहीं, अभी देख लेते कितने साल का है। कितने साल का है जी 4 साल, तो गुणे 4 हो जाएगा। भाई ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो 4 साल के लिए हो गया, सब में हो गया 4 साल, तो यहाँ भी 4 साल हो जाएगा। तो अब ये 400, देखिए R1 माइनस R2 अगर हम निकालें तो 800 और बटे 400 से भाग दे देंगे, 400 बटे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2%। तो R1 और R2 का जो अंतर है 2% है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है एक साहूकार 2 व्यक्ति ए और बी को अलग अलग धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दिया है। यदि समय समाप्ति पर साहूकारों को दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 1200 रुपया का अंतर है, तो मूलधनों में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो पहले पूरा तरीका देख लीजिए आप। पूरा क्या तरीका होता है भाई, जाहिर सी बात है दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो आप बताइए, मूलधन पहले का मान लेते P1 है और दूसरे का मान लेते P2 है, यही है। लेकिन जब भी आपको मूलधन मानना हो, वो भी प्रतिशत की बात हो, तो कोशिश करिए 100 P1 माना करिए। फ़ायदा ये होता है ना कि प्रतिशत लगाने पे 100 कट जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, सबसे अच्छी बात है। तो हम यही मान ही लेते हैं, चलिए यही ख़त्म कर देते। जैसे वहाँ पर अभी देखिए रेट निकालना होगा, ठीक है, तो 100R करके निकाला गया, तो आसान हो जाता है। अब यही पूरा करिए, शॉर्टकट लगाइए, यही सही अच्छा तरीका है। तो 100 P1 100 P2 मान लिया मूलधन है और बी को। अब 5% इसका दर है, वो भी 4 साल के लिए, और दूसरे पे क्या है, यही है ही है। ठीक है, 5% साधारण ब्याज के 4 वर्ष के लिए उधार देता है। इसका भी रेट वही है, देखो इसका भी वही रेट है, 5% 4 साल के लिए। क्लियर। अब हमसे कह रहा है कि मूलधनों के अंतर बताओ, दोनों का अंतर। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बताओ। अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 साल में, देखिए 100 P1 है, तो 5% माने क्या 5/100, तो 100 कट जाएगा। अगर मैं 100 P1 का 5% निकालूँ तो 5 P1 मिलेगा। भाई 100 में जो ब्याज होता है वही रेट होता है, तो 5 P1। लेकिन 4 साल के लिए 5 चौक 20 P1 हो जाएगा, और माइनस इधर देख लीजिए 5 चौक यहाँ से 20 P2 हो जाएगा, बराबर अंतर कितना दिया है 1200। तो P1 माइनस P2 20 कॉमन हो जाएगा, बराबर 1200। तो P1 माइनस P2 बराबर
20 से भाग दे देंगे इधर, तो 1200/20 ये कट जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग यही आंसर लगा देंगे। क्यों लगा दोगे? हमसे पूछा मूलधन का अंतर क्या है ये, तो मूलधन तो हमने क्या मान रखा था 100p1 100p2। तो अगर मैं इसका अंतर लूँ, यहाँ देखिए दिख रहा है ना टाइगर, यहाँ दिख रहा है देखो, तो ये 100p1 माइनस 100p2, ठीक है, ये अंतर होगा। तो ये देखो 100p1 माइनस p2, ठीक, तो 100 और p1 माइनस p2 का मान कितना 60, तो जब 60 से गुणा करोगे तो 6000 हो जाएगा। ये पूरा तरीका आपका लगाने का, लेकिन इसको ओरली लगाया जा सकता था। देखिए गौर करिए, ये तो पूरा तरीका हो गया p1 p2 का अंतर। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा दो ना, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। देखिए कोई भी धन हो, अलग अलग धन है तभी अंतर आ रहा है, नहीं तो संभव ही नहीं होता भाई। सेम धन होता, आप ऐसे कल्पना करो, इन्होंने 1200 का अंतर दिखाया, ये कब संभव? जाहिर सी बात है कि धन अलग अलग है, तो वो जो रेट का अंतर होगा ना, वो सीधे वही अंतर डिफरेंट बताएगा। जैसे इन्होंने बोला है, गौर करिएगा, 5% की दर से 4 साल में कितना परसेंट है? 20%। तो ये 20% का अंतर ही 1200 है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम मूलधन होता तो फिर ये क्या होता, 20 आता ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो यही 20 का मान ही कितना है 1200, ठीक है। अब मुझे 100 निकालना है, तो 100 निकाल दीजिए। तो देखिए ये कै गुना है 20 का, 5 गुना है, इधर भी 5 गुना कर देंगे, तो 12 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 12 25 60, और यही हमारा डायरेक्ट आंसर, क्योंकि मूलधन हमारा क्या होता है 100 होता है। तो ये ज़्यादा खूबसूरत तरीका है। बाकी यूनिटरी जाएंगे तो 100 निकालेंगे, तो 1200 का 100/20। अब तो सीख गए होंगे प्रोसेस, ठीक है, तब भी यही पहुँचेंगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7वां। कह रहा पी ने क्यू को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ उधार धनराशि दिया। क्यू ने उसी दिन पूरी ब्याज आर को 8.5% वार्षिक दर से उधार दी। इस तरह एक वर्ष के बाद क्यू को 350 रुपया का लाभ। पी ने क्यू को कितना धनराशि उधार दी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सेम वही बातें हैं। आप बताओ 5% से 8.5%, कितना परसेंट लिया है ब्याज? 3.5। भाई 100 रुपया पे होता है, जब प्रतिशत लगे तो जान लीजिए मूलधन 100 है, तो 100 पे 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 5 रुपया, और 8.5% की दर से 8.5, तो 3.5 रुपया जो ब्याज में अंतर है वो कितना दिया है? 350, ठीक। अब देखिए इसको पॉइंट हटा देते हैं, 10-10 से गुणा करके ये 3500 हो जाएगा, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 100, लेकिन मूलधन कितना है 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये 100 हो जाएगा, और उधर गुणा करोगे तो 00 चिपक के 10,000 आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 10,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 8वां बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए कह रहे एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपया को जमा करता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि को बैंक से आहरण करना पड़ा, एवं उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती है उससे 7800 कम मिले। अच्छा, ये 7800 कम क्यों मिले? गौर करिएगा। पहली बात तो 5 साल का ब्याज आप 3 साल पे ले रहे हो, जाहिर सी बात है कि ब्याज कम कर दिया गया होगा, ठीक है। इस समय पूर्व चुकाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रतिवर्ष सरल ब्याज की दर, मतलब वो जो 5 साल का मान लिया जैसे फिक्स है, उसने कर दिया था 5 साल, लेकिन मजबूरी है, लड़की की शादी करनी है तो 3 साल में ही निकाला, तो जाहिर सी बात है मान लिया 10% होगा तो वो 7 पे देगा या 6 पे देगा या 5% पे देगा, क्योंकि नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान रेट लगा देगा, ठीक है। तो अब करेगा क्या? तो वही पूछ रहा है कि अब जिस दर से वो दिया है ब्याज, ठीक है, वही ब्याज ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप एक गौर करना, एक चीज़ अंडरलाइन कर सकते हो कि 7800 कम मिले, ये किससे कम मिले हैं? जो ब्याज उसे मिलना चाहिए था। तो आप बताओ, ब्याज मिलता, मैं लिख दे रहा हूँ, ब्याज अगर वो ना निकाला होता पहले तो ब्याज कितना मिलता? देखो ब्याज मिलता, कितना मिलता? 30,000 रुपया पे 10% की दर से, 30,000 रुपया पे 10% की दर से, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए फिक्स किया था। तो अगर वो बीच में ना निकाला होता तो 5 साल में कितना ब्याज मिलता? ये काट दो, 3×5 = 15, तो ये 15,000 मिलता। गौर करना मेरी बात, 15,000 मिलता, लेकिन इसे 7800 कम मिला।
तो अब यहाँ लिख दीजिए ब्याज मिला। देखिए इन दोनों में अंतर है, मिलता और मिला। अगर 5 साल में निकाला होता तो इतना मिलता, लेकिन 3 साल में निकाला है, 2 साल के पहले निकाला है, तो भोगना ही पड़ेगा भाई ब्याज। ऐसा तो है नहीं बैंक दया दृष्टि दिखाएगा कि नहीं भैया 2 साल पहले ले रहे हो, तुम्हारी मजबूरी है, ले जाओ 15,000 ले लो, ठीक है। तो अपने नियम से चलेगा, ब्याज उसे मिला है चूँकि पहले निकाला, तो 15,000 की जगह 7800 कम मिल रहा है। यानी मिला कितना देख लो, 0 0, 15 में से 8 गया 7, 0 0, 7800 है ना, हाँ 0 0 0, ठीक। अब 10 में से 8 गया 2 और 14 में से 7 गया, 7200 रुपया ब्याज मिला है। अब गौर करना, अब मुझे रेट चाहिए, तो 100 रुपया में 1 साल में मिला हुआ ब्याज दर होता है। तो आप बताइए जो 7200 मिला इस पे मिला 30,000 पे। गौर करना कितने साल का है, 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज कितना है 7200। तो आप 1 साल का ब्याज निकाल लो, 1 साल का हो जाएगा 3 से भाग दे देते हैं भाई। 1 कब आया, जब 3 से डिवाइड कियो। तो 1 साल का ब्याज 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 3 डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2400 हो गया। 30,000 रुपया पे 1 साल का ब्याज 2400 हो गया। लेकिन ब्याज तो 100 पे होता, आपको पता है, तो 100 पे ब्याज निकाल लीजिए, 100 पे ब्याज निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2400 गुणे इसका उल्टा गुणा करो, तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30,000। ये 3 4 0 कट गया, 2 2 4 और ये 4, 2400 होगा ना, 2400, ठीक है। 1 साल में 2400 मिला, ठीक। और किस पे ब्याज मिला, 30,000। मैं डाटा चेक कर लेता हूँ, 30,000, ठीक है। 8% आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सब कुछ सही है जी। 4 0 है ना, ये 4 0 कट गया, तो 3 8 24, तो 8% आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा, ब्याज कितना मिलता अगर 5 साल में निकालता 15,000, लेकिन ब्याज मिलना कितना 7800 कम, यानी मिला 7200। तो ये 7200 30,000 पे मिला भाई, धन तो यही जमा था। 3 साल में इतना मिलता, 1 साल में मिलता 2400, ठीक है ना। अब देखिए इसको बच्चे, अभी मैं बताता हूँ कि इसको ओरल लगाया जा सकता है, ताम झाम से बचना है तो अभी बताते हैं, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए 3 साल में 1 साल में इतना, तो 100 रुपया पे ब्याज रेट होता है 100 रुपया। देखिए 100 रुपया पे 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है। अब देखिए इसको ओरल कैसे लगाया जा सकता है, गौर करिएगा। आप बताओ 30,000 में 7200 मिल रहा है ना, ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज 2400। आप एक बात बताओ, 100 रुपया ही तो इसको बनाना था, तो 100 रुपया ही तो बनाना था, तो ये फालतू का 2 0 हटा दीजिए, अभी औकात में आए कि नहीं। अब ये 300 नज़र आ रहा है, तो 300 को 100 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 100 होगा। तो इधर भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए डायरेक्ट आ गया बिना कैलकुलेशन के। तो ये चीज़ें कब आपको आएगा, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। इसीलिए ऐसा किया जाता है। कुछ लोग सोच रहे हो गुणा करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ओरली कंपेयर होता है, बड़ा तेज लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपके कॉपी के ऊपर, ये रहा। कह रहा 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया। 4 वर्ष बाद दोनों का धनराशि कुल ब्याज 480 है, तो अन्य धनराशि। तो पहले पूरा तरीका देख लीजिए, पहले पूरा बताते हैं, फिर इसके बाद शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। तो देखो आप बताओ, ये जो 400 रुपया मिला है 480, ये क्या है, पहला ब्याज है और प्लस दूसरा ब्याज है। और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, पहला मूलधन, पहला समय P1 R1 T1 अपान 100, ठीक है, प्लस P2 गुणे R2 अपान 100, 480। ऐसा ए अम्मा ले जाओ, काम कर रहे हैं यहाँ पर।
बंद नहीं हुआ ना, देखो रेड वाला चल रहा है ना, गुड। तो मैं कह रहा था P1 R1 T1 अपान 100 P2 R2 अपान T2 100 480, इतना हो गया ना। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, पहला ब्याज है और दूसरा ब्याज है, सब मिलकर 480 आना चाहिए। पहला मूलधन दिया है 500 पे 12% की दर से, कितने साल के लिए? 4 वर्ष के लिए, तो 4 साल इसका, और दूसरा नहीं पता है P2 रेट, लेकिन पता है दूसरे का 10%, और टाइम कितना? वही 4 साल बटे 100 बराबर 480, यही तो है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, तो ये बताओ ये कट गया, एक काम करिए 100 ऐसे ना काटिए, आप दोनों तरफ ये मैं बराबर यहाँ लिख देता हूँ 480, हम बटे 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 इसका सब हट जाएगा डिनोमिनेटर का। अब देखिए एक जीरो और हटा दे रहे हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो अब ये हो जाएगा कितना? P2 यानी 4 P2 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 12 पच्चीस 24, 12 पच्चीस 60, 2400 हो जाएगा ना, 2400, और उधर 4800, 48 480 और 100, और इधर 2400 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 6, लेकिन हमें P2 चाहिए, तो P2 से जब भाग दोगे 4 से, तो 4 छक 24, कितना आ जाएगा? 600, और यही आंसर है। तो मुझे पता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन पूरा लगाने का तरीका यही है। तो अब ये तो मज़ा नहीं आएगा, यही पूरा तरीका होता है, देखिए कितना बोरिंग लगता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं शॉर्टकट, कैसे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। तैयार है आप लोग? ओके, देखिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए आप बताओ, पहला तो धन दिया ये 500, देखिए हमको टोटल जो मिला है वो कुल ब्याज कितना मिला है? 480। इस 480 में ये वाला तो मुझे पता ही है कि 500 रुपया पे 12% की दर से, 12% माने 12/100, 12% की दर से 4 साल में जो ब्याज तैयार हो रहा है, ये जो ब्याज तैयार हो रहा है, ठीक है, वो कितना तैयार हो रहा है? 12 पच्चीस 60, 240 रुपये। आप बताओ टोटल हमें 480 मिल रहा है, इसका मतलब 240 इधर से मिल रहा है, तो 240 इधर से भी मिल रहा होगा। सुन पा रहे हो कि नहीं? फिर से देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इधर से 240 मिला और 480 है, इसका मतलब ये वाला जो मूलधन रहा होगा इससे भी 240 मिला, ये वाला जो मूलधन है वो तो मुझे पता ही है कितना है? 500। अब समझो ख़त्म हो गया, 500 से 240 आ रहा है, अगला मूलधन नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि इसका जो रेट है वो 10% है और 4 साल के लिए। अब ध्यान देना, और 240 ब्याज मिल रहा है। अब रिप्रेजेंट कर दीजिए ब्याज को ब्याज से। अब देखिए, मान लिया अगर ये 100 मूलधन होता, मानने की बात है, अगर 100 रुपया होता तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 दहम 40, देखिए ख़त्म हो गया। समझ पा रहे हो? ये ब्याज है बेटा। तो 100 रुपया पे 1 साल, देखो 100 रुपया पे रेट 4% है, 1 साल में कितना मिलेगा? 4 रुपया, यही तो रेट है, सॉरी 10% है ना, 10% रेट है। तो 100 रुपया पे 1 साल में 10 रुपया मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 40, ठीक। लेकिन हमें कितना चाहिए? 240 रुपया ब्याज। सौ रुपया पे 1 साल में 10 रुपया, तो 4 साल में 40 रुपया। लेकिन इस 40 का जो मान है वो दिया है, कितना दिया? 240, ठीक। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? या हम डायरेक्ट निकाल लें ना, हमें 100 चाहिए, तो 100 का मान क्या हो जाएगा? 240। अब ऐसे देखो, ऐसे देख लो कितना बड़ा ले जाए, ये कै गुना? 6 गुना। तो 100 का मान चाहिए हमें, तो 100 भी कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 600। ये डायरेक्ट आंसर है। देखो देखिए, अच्छी बात है रेशियो का, अगर जितना गुनाइए उतना गुनाइए, या जितना गुनाइए उतना गुनाइए। तो इधर वाला देखिए कट नहीं रहा, 100/40 से गुणा करोगे फिर यहीं पहुँचोगे, लेकिन ये सीधे मुझे मिल रहा है ना मल्टीपल, तो मल्टीपल कर दीजिए, ठीक। आगे आओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
कह रहा कोई धन 2 साल के लिए x% की दर पर उधार लिया गया, यदि y ज़्यादा साल के लिए 2x% की दर पर उधार लिया गया होता तो ब्याज 5 गुना हो जाता। देखो पहले मूलधन p है, नहीं पता p मान लेते, तो ब्याज क्या होता है PRT/100, तो p और रेट कितना है x%, p हो गया r हो गया, और गुणे t कितना है 2 साल। गौर करना, पहले 1 रुपया मिलता था ब्याज, अब ये 5 गुना हो चुका। लेकिन कब? यदि y साल ज़्यादा के लिए, तो p तो वही रहेगा, y साल ज़्यादा, तो अभी यहाँ देखिए, और x% को कह रहा दुगना वर्ष, तो 2x% दिया ना, y साल ज़्यादा के लिए 2x%, तो अभी यहाँ 2 साल था, तो 2 + y, ये देखिए y साल मैंने ज़्यादा कर दिया, और 2x की दर से 5 गुना हो जाता। अब काट दीजिए, देखिए px और ये 2px कट जाएगा ना इतना, अब तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 2 + y बराबर हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3 साल। ही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, सीधा सीधा था। ब्याज बराबर, ठीक है, P1R1 T1 अपान P2R2 T2, सीधे रिप्रेजेंट कर देंगे, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा कि ए को, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, कह रहा ए, पहले मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है। ए को बी को 2 साल बाद 1120 रुपया देने हैं, जबकि बी को ए को 6 माह बाद 1081.50 रुपया देना, 50 पैसा। यदि वह कुछ नगद पैसे देकर अपना हिसाब चुकता करना होता तो कौन किसको कितना धन देगा यदि ब्याज की दर 6%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, गौर करिए। मतलब यहाँ बात यह है कि ए वाला बी से कर्जा लिया हुआ है और बी वाला ए से कर्जा लिया हुआ है। चलो देखते हैं और कितना देगा। तो सबका पहले मूलधन ज्ञात करते कितना। तो ए को बी को 2 साल बाद 1120 देना। ए को बी को, देखो ए को बी को 2 साल बाद 1120 देना, बी को देना, बी को, यानी ए ने किससे उधार लिया पैसा? बी से, क्योंकि इसको देना है 2 साल बाद 1120 रुपया। अच्छा, रेट तो मुझे पता है 6% की दर से, पहला वाला, ठीक है। अब इनको पहले मूलधन निकाल लेते हैं, यानी ए कितना लाया था, प्रिंसिपल कितना लाया था, इसका प्रिंसिपल ले लीजिए भाई, जाहिर सी बात है मूलधन लाया होगा पहले, तब तो 1120 रुपया ये अमाउंट दे रहा ना, ये तो कहीं ना कहीं अमाउंट दे रहा है, तो मूलधन पहले पता कर लो, और 6% है। तो आप बताओ 100 रुपया पे 1 साल में कितना ब्याज देता? 6 रुपया। लेकिन चूंकि 2 साल है भाई, 2 साल है ना, देखो 2 साल बाद 1120, तो 2 साल के लिए निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 112 का मान दिया है भाई, 100 ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो 112 का मान कितना दिया? 1120। तो 100 का मान निकाल लीजिए। ये देखिए ये कितना गुना, ये देखिए कितना गुना, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर है ना? इसका मतलब ये ए वाला बंदा 1000 रुपया लाया था मूलधन। क्लियर? अब बी वाले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बी वाला देख लीजिए, सेम यही प्रोसेस है। बी वाला ए वाले से लाया, बी को ए को देना है कितना? 1081.50, यानी इस बी वाले को ए को देना है, लेकिन इसका जो रेट है वो 6% नहीं है। देखिए इसका छमाही देना है, ए को 6 महीने बाद, तो 6% का छमाही क्या हो जाएगा? 3%। ठीक है, अब गौर करना, 3% हो जाएगा छमाही। यदि वह कुछ नगद पैसे देकर अपना हिसाब चुकता कर ले तो कौन किसको कितना रुपया देगा? तो एक बात बताना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। कितना कह रहा है? 2 साल बाद, ठीक है। ए को 6 माह बाद देने, तो 6 माह बाद देने हैं, 2 साल बाद। बी, जबकि बी को ए को 6 महीने बाद देना, यानी 6 माही ब्याज देना। यदि वह कुछ नगद पैसे देकर हिसाब चुकता करे तो कौन किसको कितना धन देगा? यही ना, ठीक है। तो 3% की दर से 1 साल में कितना हो जाएगा? 103 रुपया ही बनेगा। और 103 का मान कितना है?
भाई 100 रुपया पे 3 रुपया मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 रुपया जोड़ देते हैं तो 103 का मान है। थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ इस चीज़ को, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए उधर 1,000 आ गया था मूलधन, देख लीजिएगा वीडियो एक बार रिवर्स करके, और 3% का मतलब हो गया देखिए 100 रुपया पे, अब चूँकि तिमाही ब्याज है, छमाही है, तो 6% का 3% हो जाएगा, तो ब्याज 3% हो जाएगा, तो 3 रुपया और 100 यानी 103 का मान कितना हो गया, कितना दिया 1081.5। तो मूलधन निकाल लीजिए, 100 निकाल लीजिए, तो 1081.5 गुणा कर दीजिए इसका उल्टा, तो 100/103 कितनी बार जाएगा ये 103, 5 3 15, 5 3 8, 105 देखते हैं, 103 गुणे 105, तो 5 3 15, 5 3 15 और 108 15, हाँ ठीक है जी। ये जानते हो कितना गुना भैया, ये गुना है आपका 105 गुना, ये 105 गुना, लेकिन पॉइंट लगा तो 10.5 गुना हो जाएगा। अब 10.5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 1050, भाई ये पॉइंट है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 1050। तो आप बताओ इसका 1000 आया था और ये कितना लाया था 1050, तो अभी भी इसको देना पड़ेगा बी को, ए को, ठीक है, बी को, ये ए का धन था, ए का मूलधन, मतलब ए ने 1000 रुपया लाया था और बी वाले ने ए से लाया था 1050, तो बी वाले को ए को 50 रुपया भी बी को देना होगा ए को, ठीक है, क्योंकि इससे देखें ये ए वाला बी को लाया है, बी से लाया 1050 और बी वाले ने ए से, ठीक है, तो बी वाले को कितना देना पड़ेगा ए को 50, 1050 यानी 50 रुपये, ठीक, लगा लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आज इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 12, एक क्वेश्चन आता रहता है रिवर्स का, जैसे अगर एक आदमी कुछ राशि 12% तथा कुछ राशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, एक वर्ष में वह 130 रुपया ब्याज पाता है। यदि वह राशि की अदला बदली कर दे तो 4 रुपया ज़्यादा मिलेगा, तो ब्याज 12% पर कितना निवेश की। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक बात बताओ, पहले मान लेते हैं पहला धन ए था, दूसरा बी धन था, तो ए वाला कितना था 12%, बी वाला कितना है 10%, तब ब्याज कितना निकल के आ रहा है, देखो थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, ए और बी, ए का कितना है 12%, बी का कितना है 10%, तब ब्याज निकल के आ रहा है कितना 130 रुपये। लेकिन जैसे ये बदल जाता है, मतलब 12 का, देखिए 12 का 10% हो जाता है और 10 वाला 12 हो जाता है, तब कितना मिलता है, देखिए ये कह रहा है 4 रुपया ज़्यादा मिलता है, 4 रुपया यानी 134 मिल जाता है। अब होश में रहिएगा, यहीं एक लाइन इंपॉर्टेंट। आप एक बात बताओ, बी वाला बंदा का कुछ तो मूलधन रहा होगा, हमें नहीं पता है कितना, अभी देख लेते हैं, यही मूलधन पता नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, बी वाला पहले 10 था, लेकिन ए वाला देखिए, ए वाला अपना देखिए 2 कम कर दिया, देखिए 10, लेकिन ये जो 2 कम किया, देखो दिख रहा है, ये जो 2 कम किया है 12 से 10 हुआ है, वो 2 किसको ट्रांसफ़र किया, बी को। सुन पा रहे हो ना, बहुत ध्यान से देखिए। आप बताओ ये 10 से इसका 12 हुआ, यानी बी ने 2 इसको दे दिया 2%, और जो 2% दिया वही रुपया में कितना है, देखिए 4। तो आप बताओ 2% का मान अगर 4 रुपया है, तो अब बताओ, गौर करना, बी के पास पहले से 10% है, देखिए पहले से इसके पास 10% है, लेकिन अगर ये 12% पूरा डोनेट कर दे, ये 12 अगर ये पूरा डोनेट कर दे ये वाला, तो अगर मैं 12% की बात करूँ तो देखो 6 गुना है ये, तो 6 गुना इधर भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। आप बताओ ये जो 4 ज़्यादा था, ठीक है, अब ये जैसे ही 12 10 कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 12 10, भाई 12% अगर पूरा डोनेट कर दें तो ये दोनों मिला के 12 10 कितना हो जाएगा 22%। तो 22% का जो मान होगा 130 में अब कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 24।
तो 24 ज़्यादा करिए 130 में 154, लेकिन हमें क्या चाहिए 1% निकाल लीजिए, तो 22 सत्ते 154, लेकिन मूलधन कितना होता है 100%, तो 100 का मान निकाल लीजिए। जब 100 का मान निकालेंगे तो 700, यानी ये जो मूलधन है इसका ये 700, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अगर बी का पूछा होता 10% पे कितना 700। अब बहुत ध्यान से देखना, अगला लाइन ख़त्म हो गया, यही इतना बता देते हैं। अगर 700 इसका धन है तो आप बताओ 10% की दर से 700 रुपया पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा 70, होश में रहिएगा। तो 70 रुपया ये, और सब टोटल 130 है, यानी 60 रुपया तो इस साइड से आया होगा, तभी तो 60 70 30 130 होगा। 60%, अगर 60 रुपया इधर से ब्याज आया है तो एक साल में 12 रुपया ब्याज होता है, 100 पे 12। तो आप बताओ 12 का मान कितना है 60, तो 1 का मान कितना होगा 5, लेकिन मूलधन कितना होता है 100। तो अब मुझे पता लग गया कि इस साइड वाला जो मूलधन था वो 500 था। फिर से देख लीजिए, 70 रुपया ये हो गया, तो 130 रुपये ब्याज हो गया, यानी 60 रुपये इधर से आया होगा। तो 12% ये 100 रुपया पे 1 रुपया, 100 रुपया पे 12 रुपया ब्याज है, ब्याज बराबर ब्याज, तो 12 का मान 60 है, तो 100 का मान 500। क्लियर, लगाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तरीका भी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा शिफ्टिंग का तरीका लगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 13 वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए यूपीपी यूपीएसआई के लिए। कह रहे एक धनराशि का 1/3 भाग, देखिए एक धनराशि का 1/3 भाग दिया है 3% पे, फिर कह रहा है 1/6 भाग दिया है 6% पे, फिर कह रहा है कि और शेष भाग। अब यहाँ देखिए, यहाँ कई बच्चे गलत कर जाते हैं। आप एक बात बताना, 1/3 भाग पहले लिए हो, फिर 1/6 भाग इधर लिए हो, यही तो भाग है, मैं टिक कर देता हूँ। तो आप बताओ कितना भाग यूज कर लिए, 6 करने में 6, 3 करने में 3, तो 6 3 9, और 9/6 3 18। आप बताओ 18 में 9 भाग यूज कर लिए, तो अब 18 में जब 9 यूज कर लिए तो 18 में 9वें भाग तो बचेगा, तो ये शेष की बात कर रहा है, होश में रहना। अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप ऐसे दिमाग लगाते 6 करने में 6, 3 करने में 3, तो 6 3 9 और 6 3 18, यानी 18 में 9 यूज हो गया, तो 18 में 9वें बचा, यानी 9/18, यानी शेष पे कितना बचा है 8%। अब क्या कह रहा है, निवेश किया जाता है यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपया हो तो प्रारंभिक। तो देख लीजिए वार्षिक आय आपका क्या आ रहा है, 3 3 से कट जाएगा, 6 6 से कट जाएगा, और 9 दूनी 18 और 2 चौके। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा, देखिए। तो ये कट जाएगा, तो 1% यहाँ से आ गया, और 1% यहाँ से आ गया, और प्लस 2 4% यहाँ, तो कुल कितना ब्याज आ गया 4 2 6। तो 6 का मान जो है, आप गौर करिएगा, 6% का मान जो आ रहा है वो कितना है 300 रुपया कमाया भाई, एक तरह से ब्याज है। तो 100 का मान निकाल लीजिए। तो आप बताओ, इधर से तो कटेगा नहीं, लेकिन इधर से तो कट रहा है, देखो 50 गुना है कि नहीं, तो ये भी 50 गुना कर दो। तो 50 गुना करोगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 50 और गुणे 100, 5000। क्लियर, तरीका समझ में आ रहा है ना? 50 गुना है तो 50 गुना ही। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप यूनिट वाले से कर दो, यूनिटरी मेथड से। 100 का मान निकालना है तो 300 को भगा दो उल्टा गुणा करके, तो 100/6। देखिए तरीका वही है, बस आपको दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, तो 5000 फिर आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा दिमाग बढ़ाएं, कब तक यही काम करते रहोगे, ठीक है। 50 गुना खत्म आंसर। ठीक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करा देते हैं। कह रहा है एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप बताओ 100 रुपया पे मिलने वाला ब्याज कहलाता है, रेट कहलाता है। तो 40% भाग हम मान लेते हैं, टोटल भाग 100 है, होश में रहना। अब 100 भाग का 40, मान लें 100 रुपया है या कुछ मान लें हम, तो 100 भाग का क्या है 40% भाग, तो 100 का 40% 40 होगा। और इस पे रेट कितना 15%। अब देखिए 100 का 40 इधर ख़त्म होगा, शेष का 50%, होश में रहना नहीं तो आएगा नहीं। अब बताओ 40% जब इधर हो गया तो शेष बचा 60, और 60 का कह रहा 50%। किसी भी संख्या का 50% माने आधा होता है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो 40 30 70 यूज हो गया, तो अभी कितना बचा 30। तो इस 50% भाग पे 10% रेट है, और इस पे कितना है 18% रेट है। तो अब सीधे देखिए ये 100 रुपया ही है, सब मूलधन एक तरह से 100 आ रहा है। अब सीधे 15 चौके कितना हो जाएगा
15% निकालो 40 का, तो 6% यहाँ से प्लस 3% यहाँ से, 10% का 3 आ जाएगा ना, 10% 3 का 3 और 18 3 54, 5.4% यहाँ से। तो कुल टोटल रेट कितना हो जाएगा? 6 3 11 5 16.6 3 9 5 14, 14.4%। यही रेट होगा, क्योंकि 100 रुपया पे मिलने वाला जो ब्याज होता है वही दर कहलाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये रेट हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।